Hello friends, in this video we will discussing the CA Inter Cost and Management Accounting paper of मई 2022 जिसमें एक मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया था। ऑल्दो और भी आए थे बट लेकिन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। जो पेपर मई 2022 में आया था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का बी उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। तो उसको ऑल्दो सजेस्टेड आंसर नहीं आया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट ये क्वेश्चन एज ऑफ नाउ मैंने सॉल्व करा है और आप इसको वीडियो को देखें। आई होप अगर आपने सजेस्टेड आंसर का वेट कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं और अपना कोई आपको डाउट है वो आप अपना भी मैच कर सकते हैं। तो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला टाइम में आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी और आपका कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड प्लीज़ स्टार्ट इट एंड ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी था मई 2022। ठीक है, CA इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर। तो क्वेश्चन इस तरीके से था, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की फ़ोटो एक बार दिखा देता हूँ पेपर में क्या आया था, फिर मैं आपको अपना सॉल्यूशन दिखा। ठीक है, देखिए जो मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ूंगा बट मैं अपना क्रक्स में निकाल दिया है कि UB लिमिटेड एक कंपनी थी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी कोई प्रोडक्ट। उसका सेलिंग प्राइस था 450 रुपये यूनिट्स। वो क्या कर रही थी कि जो कंपनी स्टार्ट कर रही थी वो जैसे फर्स्ट अक्टूबर मतलब क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन कर रही थी। तो हमको इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो क्वार्टर वाइज दे रखी है। ठीक है, तो हम क्वार्टर वाइज ही लेके चलेंगे। सोल्ड यूनिट्स क्वार्टर जो एंड हो रहा है 31 दिसंबर को 1 अक्टूबर से 12,000 यूनिट्स। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि 12,000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं। अक्टूबर जो क्वार्टर है अक्टूबर और दिसंबर वाला, अक्टूबर से दिसंबर का, उसमें हम 12,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि आपको 35 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर आप 450 रुपये यूनिट्स पर बेचेंगे उस पर आपको कितना लॉस हो रहा है, 35 रुपये पर यूनिट का। ये इन्फॉर्मेशन पहले क्वार्टर की दे रखी थी। नेक्स्ट क्वार्टर में क्या था, जो कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक चला, उसमें उन्होंने क्या करा 30,000 यूनिट्स का सेलिंग करी और उसमें जो प्रॉफिट हुआ 40 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस थी यहाँ पे नहीं दे रखी तो वो सेम ही मानेंगे 450 रुपये यूनिट सब के लिए, मतलब वो प्रोडक्ट फिक्स है। मानेंगे क्या, वो ऐसा डिफ़ॉल्ट ही है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 450 रुपये यूनिट हो गया। दोनों क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन दे रखी, एक क्वार्टर में प्रॉफिट एक क्वार्टर में लॉस। ठीक है, अब हमको क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बताना है कि टोटल जो आपकी कॉस्ट है पर क्वार्टर कितनी लगेगी। ठीक है, पहला। दूसरा है आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स बताना है इन रुपीज़ में। थर्ड आपको दे रखा है कि आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट्स। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ कंडीशन है कि अगर आपका जो बेसिकली जो यूनिट्स आप बेच रहे हैं, अभी आपने कितना बेचा 30,000 और 12,000, वो कह रहे हैं कि हम जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा जो कि आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक चलेगा, वो उसमें क्या होगा कि हम 50,000 यूनिट्स को क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। 50,000 यूनिट्स को सोल्ड करेंगे, मतलब पहले 12,000 फिर 30,000 फिर 50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर जो कि स्टार्ट होने वाला है, एंड होने वाला है 30 जून को। ठीक है, 2022। चलिए, तो आपने क्वेश्चन समझ लिया, एक बार फिर से आप देख लेना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा 1 मिनट के लिए पॉज करूँगा अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें, और फिर आप क्वेश्चन पेपर में अच्छे से दे रखा है उसको पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हटाते हैं कि पहला आपको पता होगा जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, आई होप मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें हम फिक्स कॉस्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन दे रखा है पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में जो भी फैक्ट दे रखे हैं उनको लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, और क्या पूछा है एक बार अपने शॉर्ट लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि मार्जिन, एक तो आपका ये इक्वेशन है आपके पास हमेशा रहना चाहिए आपको। ठीक है, और उसमें क्या लिखा है कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट होता है कि हम जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम प्रॉफिट भी निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन भी निकालते हैं, तो हमने 12,000 यूनिट्स के लिए और 30,000 यूनिट्स के लिए पर क्वार्टर वाइज हमने डिटेल मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया। तो सेल्स आया।
ठीक है। उस सेल्स में आपने क्या देखा, 12,000 30,000 की सेल्स है, वो मैंने लिख दी। वेरिएबल कॉस्ट क्या आपके पास है, इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी थी, आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी, तो आप वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखेंगे। अभी तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो देखिए, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, क्योंकि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं है, तो आप कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल लोगे। फिर आपका आता है फिक्स कॉस्ट। अब बताइए, ना तो आपके पास फिक्स कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन, फिक्स कॉस्ट तो आपको पूछी ही है उसने, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि लॉसेस या प्रॉफिट, क्योंकि आपको कह रहे थे कि फर्स्ट क्वार्टर में आपको लॉस हो रहा है, सेकंड क्वार्टर में आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कितने रुपए यूनिट्स का हो रहा था वो भी उन्होंने बता रखा था, और यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। तो हमारे पास क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है, लॉस, सेल्स, प्रॉफिट, ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रहे हमको फिल करनी है, मतलब हमको फाइंड आउट करना है, तभी हम आगे कोई भी जो भी फाइंड आउट हमें कराना है वो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये इक्वेशन आपने मैंने बताया, इक्वेशन इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसी इक्वेशन को लेके चलता हूँ मैं। सपोज़ करिए कि आप सबसे पहले तो आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए हमने क्या करा, सपोज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बराबर बाई, हमने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के बाद हमने फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर का जो इक्वेशन बनाया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जिसमें हमने देखा कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट था वो एक्स माना था पर यूनिट, तो हमने 12 यूनिट बनाई थी पहले क्वार्टर में, और दूसरे क्वार्टर में कितनी बनाई थी, 30,000 यूनिट्स। तो दोनों को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑल्दो सेम रहती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो आपका फिक्स कॉस्ट था वो बाई था, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट का क्या वो होता है। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, अगर आप अपनी कैपेसिटी तक प्रोडक्शन करते हैं तो फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होती। तो आपका जो भी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर थी वो भी फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ लिख ली, बाई, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है आपका, जो आपको यहाँ पे इक्वेशन क्या है कि जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट, ठीक है। पर हमारे पास सेल दे रखी थी, पर यहाँ पे लॉस दे रखा है। अब जो बताइए, सेल में से अगर आप प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपका कॉस्ट आएगा, बट लेकिन सेल में अगर लॉस को माइनस करना चाहिए, नहीं, सेल में लॉस को प्लस करना चाहिए, क्योंकि आपका लॉस कब होता है, जब आप जो सेल कर रहे हैं वो कम में कर रहे हैं, जो कि आपका एक्चुअल में कॉस्ट है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपकी 5,54,00,000 है, 54 लैक्स है, उसको आप क्या करेंगे, 4,20,000 रुपीज़ में ऐड करेंगे, देन आपका टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 58,20,000 रुपीज़, ठीक है, हो गई। मतलब जो भी आपका इक्वेशन बनाइए, सेकंड इक्वेशन हमने फॉर सेकंड क्वार्टर हमने बनाया 30,000 यूनिट्स और बाई जो आपका फिक्स कॉस्ट है, और आपका इसमें सेकंड क्वार्टर में क्या था, आपका प्रॉफिट हुआ था, जो कि आपका सेल्स इतना है और प्रॉफिट इतना है। क्योंकि प्रॉफिट का क्या होता है, माइनस करते हैं सेल्स में से, तब हमारा टोटल कॉस्ट आता है, लॉस को प्लस करना पड़ता है सेलिंग प्राइस में, ठीक है। ये आप देख लें, ठीक है। उसके बाद आपका इक्वेशन ये बन गया, तो आपका ये आ गया आपका जो आपका 1,23,00,000, ठीक है। ये आपका पूरा इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाई से बाई कट जाएगा, 18,000 यूनिट्स ये आ जाएंगे एक्स, ठीक है, क्योंकि 30,000 में से 12,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 64,80,000 रुपये। 64,80,000 में से आपका ये 18,000 हैं, वो आपको डिवाइड में कर दोगे, तो आपका एक्स बराबर 360 रुपये पर यूनिट आप आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, 64,80,000 डिवाइड बाई 18,000, 360। अब 360 आने के बाद आपके पास जो आपका वेरिएबल कॉस्ट था वो आ गया, डन। यहाँ पे अब चाहिए आपको फिक्स कॉस्ट, अब वो और ये अगर आ जाएगा तो ये तो आपका वैसे ही आ जाएगा। अब आपको ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इक्वेशन कैसे बना था कि पुटिंग वैल्यू एक्स इन द इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 में जो आपका इक्वेशन 1 है उसमें हमने इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। अब मैं इसको आप इस तरह देखिए, ठीक है, वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब हमने क्या करा कि जो 12,000 यूनिट्स यहाँ पे थी, इसका एक्स का वैल्यू हमने क्या रख दी, 360, और बाई इंटू बाई का जैसे बाई रखा था वैसे बाई रख दिया, और 58,20,000 आपका इक्वेशन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने इसको सॉल्व करा, जो इसका मल्टीप्लाई होकर आपका ये आ गया 43,20,000, बाई तो बाई रखा हुआ है, ये आपका 43,20,000 इधर आ गया, ठीक है। 58,20,000 में से 43,20,000 माइनस होकर कितना आ गया, 15,00,000। 58,20,000 माइनस 43,20,000 तो आ गया 15,00,000, ठीक है। तो अब आपका ये बाई क्या है, आपका हमने क्या करा था, सपोज फिक्स कॉस्ट बराबर बाई, ठीक है। तो आपका फिक्स कॉस्ट भी आपका आ गया, कंट्रीब्यूशन भी आ गया। अब आपके पास सब कुछ आ गया, पूरा स्टेटमेंट तैयार है। अब वो स्टेटमेंट आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा है। ये आ गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है।
अब इस स्टेटमेंट में आपने देखोगे कि आपका सेलिंग प्राइस आपको जैसा था वो आ गया। वेरिएबल कॉस्ट आपका जो 360 रुपये पर यूनिट करके हमने यूनिट वाइज निकाल लिया दोनों का क्वार्टर का। फिर हमने कंट्रीब्यूशन जो भी आपका इनमें से माइनस करने के बाद 450 माइनस 360 बराबर 90 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, और ये आपका टोटल जो आपका कर दिया यूनिट वाइज, तो आपका ये आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट आपको 15 लाख क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। फिर उसके बाद ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो दोनों आप में दे रखा है कि एक पहले में लॉस था दूसरे में प्रॉफिट था, तो ऐसे करके हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि क्वेश्चन कह रहा था कि आपको फिक्स कॉस्ट बतानी है कि क्वार्टर वाइज टोटल, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट विल बी द फॉर द ईच क्वार्टर कितना होगा 15 लाख, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन था कि बीईपी बताना है रुपीज़ में। बीईपी का फॉर्मूलाज क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशो। देख although many other formulas are for calculating the BEP in rupees, but we can take the formula for this solution, ठीक है। तो BEP रुपीज़ में आपका फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशो ये मान लिया। अब ये देखिए आपका पीवी रेशो आपके पास है नहीं, तो पीवी रेशो का भी आपको लिखना पड़ेगा। तो पीवी रेशो क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस। लेट मी रिमाइंड वंस अगेन कि पीवी रेशो कैन बी find out by way another formulas, but we take as a convenient for the providing information for the question, that's why we take this formula. So PV ratio आपका ये आपको दे रखा है एंड सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है into 100, एंड आपको क्या करना है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन 90 रुपीज़ है, क्योंकि आपने 360 और ये आपने देखा यहाँ से देख के 90 लिख दिया। 90 के बाद आपने जो सेलिंग प्राइस लिख दी इंटू 100, तो 20% आपका पीवी रेशो आ गया। फिक्स कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी से है 15 लाख, तो बीईपी इन रुपीज़ कितना 15 लाख अपॉन 20, तो कितना आ गया 100, तो कितना आ गया 75 लाख, ठीक है। तो आपका बीईपी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका जो रह गया है जो थर्ड नंबर का था, थर्ड नंबर का आपका क्या था, थर्ड नंबर का था कि अगर हम 50,000 यूनिट्स का सेलिंग करें तो कितना आएगा, मतलब सोल्ड हम 50,000 यूनिट्स करें तो कितना प्रॉफिट होगा। तो हमने देखा है कि इफ़ द सेल्स रीचेज इन द नेक्स्ट क्वार्टर इज 30 जून 2020, जो कि ख़त्म होने वाला है, वो 50,000 यूनिट्स का होगा, तो फाइंड आउट द प्रॉफिट। अब हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपको पता है, सेलिंग प्राइस है 450 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 360 रुपये, कंट्रीब्यूशन माइनस करके आ जाएगा 90, फिक्स कॉस्ट आपका अब कैसे आएगा, क्योंकि 15 लाख फिक्स कॉस्ट, इस क्वार्टर में भी आपका फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर आप निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। देयर इज़ अनदर वे टू फाइंड आउट दिस कैलकुलेशन, बट वी टेक एज अ फॉर द कन्वीनियंट एंड एज मच एज पॉसिबल टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन इन दिस पेपर, दैट्स वाई। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया 15 लाख का, अगर आप 50,000 यूनिट्स का करेंगे, 15 लाख जो हैं उसमें आपको 50,000 यूनिट्स आप सोल्ड कर रहे हैं, तो कितना आ गया 30 रुपये पर यूनिट। तो 30 रुपये पर यूनिट आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। 90 में से 30 रुपये माइनस करने के बाद आपका कितना आया प्रॉफिट पर यूनिट, कितना आ गया 60 रुपये पर यूनिट। अब आपको क्या करना है कि प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट बराबर 60 रुपीज़ पर यूनिट है, आपके कितनी सोल्ड कर रहे हो 50,000 यूनिट्स कर रहे हो, तो आपका कितना आ गया 30 लाख रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। जैसा कि आपने क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। देखिए अगर आपको कंसेप्ट पता होगा ना तो आपको इजी लगेगा, अदरवाइज आपको हार्ड लगेगा। बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत टेक्निकल आते हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे कि नहीं मैं तो ऐसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए। मोस्टली आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में फार्मूलाज पता होना चाहिए और आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो मार्जिनल स्टेटमेंट है ना उससे ही आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, कैसे कंट्रीब्यूशन आता है, कैसे प्रॉफिट आता है, दैट्स लाइक दैट। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी अपकमिंग एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस कॉस्टिंग के होंगे मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस वगैरह जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हैं कमेंट पे। कि लगे रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए कि उनने क्या क्या सोच के रखा है, आप उनको ध्यान रखिए। जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, अपने पेरेंट्स का फेस को याद करिए कि उनके फेस जब वो हमारी तरफ हमारे बारे में सोचते होंगे तो क्या उनने सोचे होंगे। कभी कभार क्या होता है कि पेरेंट्स कुछ चीज़ें नहीं बताते आपको, पर आपको समझना चाहिए, आपको अपनी लायबिलिटीज़ को समझना चाहिए, अपने क्या ऑब्लिगेशंस हैं। उन्होंने अपने काफ़ी चीज़ सेक्रीफाइस करके आपको पढ़ाया है, तो आप भी उनके लिए ये सब चीज़ डेडिकेट कर दीजिए कि आपका जो हार्डवर्क है वो कुछ नहीं उनके आगे। तो प्लीज़ लगे रहिए, अपने फैमिलीज़ को, अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी दीजिए। और मैं भी लगा हुआ हूँ और मैं भी इसी तरीके से मोटिवेट रहता हूँ, आप भी इसी तरीके रह सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड गो विद स्टडी एंड
चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो फॉर द योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।